क्या करें ऐसा कि यूट्यूब पे फेमस हो जाए? सारे अगर यूट्यूबर बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? यूट्यूबर्स बनना है, फेम चाहिए, किस तरह से चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए? वो रास्ता नेगेटिव से उसको इजीली मिला, उसको लगा कि नेगेटिव से बहुत इजी है, मैं बहुत इजी ले सकता हूँ, तो इसलिए उस रिश्ते पे चला। सर में चोट लग चुकी है, सर में दर्द रहता है। गंदे कपड़े, जो छोटे कपड़े हैं, पुराने हो चुके हैं, वो रख लिए इकट्ठे करके, गठड़ी बना के उसे रख लेंगे, चलो यार कभी काम आ जाएंगे, कभी इसका पोछा बना लेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते हैं। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर में एक सड़क छाप एस्ट्रोलॉजर में फर्क होता है। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना जी, हम तो पैसे नहीं लेते लोगों से, हम तो जी वास्तु के पैसे नहीं ले रहे, हम तो कोई चीज नहीं बेच रहे। क्या ये वास्तु क्या है, बताओ प्लीज आप। बेसिकली वास्तु कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, भगवान ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, कुछ डायरेक्शन पैसे के लिए दी हैं, कुछ डायरेक्शन शांति के लिए दी हैं, और कुछ डायरेक्शन हमारे गमन के लिए दी हैं, जो हमारे जाने के लिए। कुंडली में सारे ग्रह पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। उनकी कुंडली में सारे ग्रह ही नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव ग्रह बैठेंगे सारे, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम अक्सर हमारा कोई प्लेनेट आया होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो हम बाथरूम और किचन का निर्माण शुरू कर देते हैं या रिपेयर शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं, वो प्लेनेट एक्टिव और उसने अपना पूरा लॉस दे गया। कल की जनरेशन की बात करें, वो ना फ़ोन लेके जाते हैं, वॉशरूम में बैठ जाते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनसे उनका कोई प्लेनेट खराब होता है? साउथ फेसिंग में आप खुद चेक कर लो, आपके जितने भी लोग रहते होंगे साउथ फेसिंग में, उनमें बीमारियां कैसी होंगी? पैरालिसिस होगा, किसी का दिमागी प्रॉब्लम होगी, किसी को कैंसर होगा, किसी को कुत्ते ने काटा होगा। वहां पे सबसे ज्यादा झगड़े साउथ फेसिंग में रहेंगे। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, वो आपके घर के अंदर उन चीजों में बैठे हैं। जो आप कर्म करते हो, ये सारे ग्रह के अंदर ही आते हैं। ठीक है। बिना ग्रह के कोई कर्म नहीं होता। आप दिन में कहीं जाना है तो वो भी ग्रह नहीं आप निर्धारित करना है। आपकी मेरी मुलाकात होनी है तो वो ग्रह की निर्धारिता से है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे पर्टिकुलर चीजें पूछ रहा है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में ऐसा है, आपके घर में ऐसा है, तो इट मीन्स वो आपकी कुंडली वेरीफाई कर रहा है कि प्लैनेट्स वाकई वहीं पर ही हैं। अगर प्लैनेट्स वाकई वहीं पर ही हैं तो वो फिर उसका निदान करता है। अच्छा। जब आप अपने जन्मदिन पर अपनी वर्ष कुंडली दिखाएंगे तो आने वाला समय आपको पता चलेगा कि आने वाला साल कैसा है। क्या वो मेरे को प्रॉफिट दे रहा है? क्या वो मेरे को कोई यात्रा दे रहा है? क्या मेरे को कोई बीमारी दे रहा है? क्या मेरे को हॉस्पिटलाइज दे रहा है, या मेरे को पैसे का नुकसान दे रहा है? अब जैसे लोगों का एक मिथ है कि तुलसी हमारी माता है जी। मैं कहता हूँ मेरे को दिखा तो दो कहाँ पे लिखी है। अब लोग तुलसी रख लेते हैं घर पे, अक्सर लोगों के घरों में देखा है। तो आप एक चीज करना, जिनके घर में तुलसी हो ना, उनके जाके पूछ लेना कि घर में स्ट्रगल किसका ज्यादा है। मंदिर के बाहर क्यों होती है? मंदिर के अंदर तो हमने देखी नहीं तुलसी कभी भी। मंदिर के अंदर बाहर रखी, तो हमने घरों के अंदर क्यों लगा ली? जो बनना चाहते हैं वो अपने प्लैनेट्स को अच्छा करें। प्लैनेट्स कैसे अच्छा होंगे? क्योंकि ये जो काम है, ये बेसिकली लग्जरी शुक्र का काम है और बुध का काम है। अब बुध और शुक्र आपके अगर अच्छे हैं, बुध क्या है? आपकी बहन, बुआ, मौसी। नहीं कोई उपाय करना मत करो, इनके साथ रिलेशन अच्छा कर लो। तो यही जो पिता के साथ नहीं बन रही, उसकी रेमेडी अलग होगी। कौन सा ग्रह उसको तंग कर रहा है? ठीक है, पिता की सेहत ठीक नहीं है तो उसके लिए अलग रेमेडी होगी। माता के साथ में आपकी नहीं बन रही, वो अलग रेमेडी पे जाएगी। क्यों? आपकी कुंडली क्यों वहाँ पे आ रही है? कुछ नहीं आपको पता, कुछ आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास माता है, तो आपने माता के साथ कैसा व्यवहार किया? तो पैसा तो वहीं से ही है। हाथ से कुंडली बनाना और ये टेवा देखना दोनों सेम है। हाँ जी, तो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। आज के हम ओजी टॉक शो में एक नए एपिसोड में आए हैं। मुझे पता है बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हो कि यार एक कुछ डिफरेंट लेके आओ। तो आज के इस ओजी टॉक शो के वीडियो में हमारे साथ आज पॉडकास्ट में हमारे एक खास गेस्ट मौजूद हैं। अक्सर लोगों को ना प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार हमारे घर में तो सारा कुछ है, फिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिक रहा? यार हमने हमारे घर का वास्तु करवाया, हमने तो जी मिस्त्री से वास्तु करवाया था। तो भाई मिस्त्री से वास्तु नहीं होता, वास्तु एक परफेक्ट और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से होता है। तो आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट कमल जी मौजूद हैं। कमल जी, राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, मैं अच्छा हूँ। कमल जी, मैं
अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो कमल जी ये एस्ट्रोलॉजर है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, लाइक वो नहीं कि पत्ता देखा और बोल दिया जी तुम्हारे साथ ये कल होगा या वो होगा। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर में, एक सड़क छाप एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क होता है। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना जी हम तो पैसे नहीं लेते लोगों से, हम तो जी वास्तु के पैसे नहीं ले रहे, हम तो कोई चीज़ नहीं बेच रहे। उसे चीज़ बेचना नहीं कहते। अगर आप किसी को कोई जेम स्टोन दे रहे हो तो आप बेसिकली उन्हें एक उपाय बता रहे हो, आप उन्हें सामान नहीं बेच रहे हो। कमल जी मैं स्टार्ट करूंगा कि कुछ लोग ना अपने घर का वास्तु नहीं करवाते और उस घर में रहने लग जाते। यार हमें तो ये घर ना 12 लाख का बाहर है, 6 लाख का मिल रहा है, ले लो। यार ये तो 15 लाख का है, हमें 12 लाख का मिल रहा है, ले लो। और बाद में वो लोग ना प्रॉब्लम फेस करते हैं, अबे यार क्यों ले लिया, हमारे घर में तो पैसा नहीं टिक रहा, ये नहीं हो रहा। क्या ये वास्तु क्या है, बताओ प्लीज आप। बेसिकली वास्तु कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, भगवान ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं। कुछ डायरेक्शन पैसे के लिए दी हैं, कुछ डायरेक्शन शांति के लिए दी हैं, और कुछ डायरेक्शन हमारे गमन के लिए दिए हैं, जो हमारे जाने के लिए। ठीक है। अब जो वास्तु में नहीं करवाते, जैसे साउथ फेसिंग के एग्जांपल लेके चलते हैं, साउथ फेसिंग में नहीं करवाते वास्तु। लोग कहते हैं हमने घर के बाहर शीशा लगा दिया, हमारा वास्तु हो गया, हमारा जो भी है उलट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस जहाँ पे रहेंगे हम जाके, तो वहाँ का ऑरा, उस डायरेक्शन का ऑरा हमारे लाइफ पे इम्पेक्ट करेगा। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मैं साउथ फेसिंग में रह रहा हूँ। साउथ फेसिंग में आप खुद चेक कर लो, आपके जितने भी लोग रहते होंगे साउथ फेसिंग में, उनमें बीमारियां कैसी होंगी। पैरालिसिस होगा, किसी का दिमागी प्रॉब्लम होगी, किसी को कैंसर होगा, किसी को कुत्ते ने काटा होगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा झगड़े साउथ फेसिंग में रहेंगे आपके। अच्छा। सबसे ज़्यादा झगड़ालू लोग साउथ फेसिंग में रहेंगे। और किस फेस में घर लेना चाहिए? अगर फेसिंग में बात करूं, सबकी फेसिंग अलग अलग होती है। किसी को कहीं से, किसी को बिजनेस अच्छा चाहिए, कि पैसा अच्छा चाहिए, किसी को पैसा अच्छा है, शांति चाहिए। तो घर में कई ऐसे घर बनते हैं जहां पे घर के अंदर आने के बाद शांति मिलती है। घर के जैसे ही हम घर के अंदर आते, बाहर जितना मर्जी झगड़ा करके आए, घर के अंदर एंटर करते ही हमें शांति मिलती है। तो ये सारे वास्तु पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। और सबसे बड़ी बात है कुंडली। आपकी जो कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, वहां के ग्रह आपके घर के अंदर भी बैठे हैं। होता है ऐसे? बिल्कुल होता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, वो आपके घर के अंदर उन चीजों में बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, सॉरी। ये जो अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई है ना, तो उसमें उन्होंने बहुत खर्चा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वास्तु के यूज से ही सारा खर्चा करा है? वो सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। अब अंबानी की बात करें, उनकी कुंडली में सारे ग्रह नेगेटिव हैं। हाँ। एक तो होता है कि कुंडली में सारे ग्रह पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। उनकी कुंडली में सारे ग्रह ही नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव ग्रह बैठेंगे सारे, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी है। ये बहुत अचंभित है एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं बात करूं, ऐसी एस्ट्रोलॉजी है कि आपके रोंगटे तक खड़ी कर देती है। ओके। आपके रोंगटे तक खड़े कर देती है, एक एक रुआं खड़ा कर देती है आपके घर में। आप कुंडली बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपके यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये चीज पड़ी होगी। ऐसी चीजें सिर्फ कुंडली, बिना आपके घर आए, आपकी कुंडली के बेसिस पे आपके घर की चीजें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में हम कहते हैं ना, अक्सर हम डिजाइनर वॉल्स और डिजाइनर कर देते हैं। किसी के वॉल पे रेड पेंट हो जाए, रेड और पिंक पेंट हो जाए, उसके घर में बीमारी आ जाएगी। है? हाँ बिल्कुल। अगर घर में रहने वाले लोगों के दीवारों पे अलग अलग कलर हो जाता है ना, तो बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर किसी के घर में दीवारों पे हरा रंग हो गया, कोई ना कोई बेहोश हो जाएगा। अगर किसी की दीवार पे लाल गुलाबी रंग हो गया, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बहुत सी चीजें इसमें मैटर करती हैं। वास्तु ऐसा नहीं होता। वास्तु बहुत चीजें देखी जाती। नॉर्मली हमने देखा है लोगों के घर में जाके, उसके सीढ़ियों के नीचे किचन या वॉशरूम पक्का होता ही होता है। 90% मैंने लोगों में देखा है सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम है। वॉशरूम होता है। उस घर में किसी न किसी को पथरी, फैटी लीवर या गिल्टियां बनती हैं। चेक कर लेना, अगर आपके घर में, आप चेक कर लो। मेरे फादर को पथरी थी। बताइए, अब बताइए। मैं तो आपके घर नहीं आया। मैं तो नॉर्मली आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये वास्तु है, बिना देखेगी। तो आपके ग्रह भी वैसे आते हैं। आपके ग्रह भी वैसे ही आते हैं। कभी भी चेक कर लेना। कोई ऐसा नहीं है कि ग्रह से बाहर। कुंडली दिखानी जरूरी है? कुंडली आप दिखाओ, सबसे ज्यादा जरूरी है। और कुंडली से आपके घर का वास्तु डिजाइन हो जाता है। अच्छा।
जो आप कर्म करते हो ये सारे ग्रह के अंदर ही आते हैं। ठीक है। बिना ग्रह के कोई कर्म नहीं होता। आप दिन में कहीं जाना है तो वो भी ग्रह नहीं आप निर्धारित करना है। आपकी मेरी मुलाकात होनी है तो वो ग्रह की निर्धारिता से है। बहुत लोगों के ना लाइक जैसे घर में आते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं बिल्कुल कि वो उन दोनों की तो शादी चल रही थी पिछले 15 साल से, नए घर में शिफ्ट हुए, हस्बैंड को बाहर कहीं अफेयर हो गया, हस्बैंड का या वाइफ का कहीं और अफेयर हो गया, उन दोनों का रिश्ता टूट गया। ऐसा क्यों? ऐसा होता है जिसके घर में जिसके अफेयर बाहर हो जाते हैं, घर में देख लेना है कोई ना कोई लेडी मूर्ति होगी 1 फीट से बड़ी। ये होता है बिल्कुल। अगर उसका घर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो और उस घर में माता की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति 1 फीट से बड़ी रख ली जाए तो बाहर अफेयर हो जाता है। ऐसा क्यों? ग्रह, प्लैनेट्स हैं, इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट्स। ओके। ये सारी चीज़ें प्लैनेट्स हैं, वो बहुत सी चीज़ें प्लैनेट्स डिसाइड करता है कि कैसे करनी है। कुछ लोग ना मतलब हाथ रीड करवाने में बड़े बिलीव करते हैं कि यार मेरा हाथ देख के बता दो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करता हूँ 3 तरह की कुंडलियाँ बनती हैं। एक बनती है जन्म कुंडली, एक बनती है मकान कुंडली जो कि जन्म कुंडली के साथ में पैरेलल चलती है, और एक बनती है आपकी हस्त कुंडली। ये 3 कुंडलियाँ होती है। एक्यूरेट जो एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो जब भी कुंडली को प्रेडिक्ट करना चाहेगा सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा। अब सपोज एक वेरीफाई करने का तरीका क्या है, एस्ट्रोलॉजर आपसे पूछेगा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे पर्टिकुलर चीज़ें पूछ रहा है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में ऐसा है, आपके घर में ऐसा है, तो इट मीन्स वो आपकी कुंडली वेरीफाई कर रहा है कि प्लैनेट्स वाकई वहीं पर ही हैं। अगर प्लैनेट्स वाकई वहीं पर ही हैं तो वो फिर उसका निदान करता है, और जब वो उसका निदान करता है वो 2 प्रकार से निदान करता है। पहला, क्योंकि हाथ की रेखाएं बदली नहीं जा सकती, वो ऐसी हैं एज इट इज रहेंगी। जो पहला वो निदान करेगा वो उपाय से करेगा कि आपको उपाय देगा कि आप सूर्य को जल दो, या उपाय देगा कि आप ये चीज़ चलते हुए पानी में बहा दो, ये चीज़ अपने पिल्लों के नीचे रख लो, ये चीज़ आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दो। एक तो ये उपाय हो गए। सेकेंड, वो आपके घर में चेंज करेगा। सपोज किसी के किचन और वॉशरूम में धूप आती हो, अक्सर लोगों के देखा घरों में धूप आती है, उसके काम अक्सर बनते बनते रुकते होंगे। एक्चुअली हमारी जो घर की किचन थी ना पहले उसमें धूप आती थी। वो देखो, अब खुद देखो, उसके काम बनते बनते रुकते होंगे। अच्छा, जिनको एकदम से बिजनेस में लॉस हो जाता है, मतलब बहुत टाइम से अच्छा बिजनेस चल रहा है, 2 4 5 लाख 7 लाख 8 10 लाख कमा रहे हैं, एकदम से कुछ ऐसा होता है कि 1-2 महीने में सारा कुछ खत्म हो जाता है, और उन लोगों का कहना होता है हमारे ऊपर तो जी किसी ने कुछ करवा दिया, काला जादू करवा दिया। कुछ नहीं, देयर इज नथिंग लाइक कि कुछ करवा दिया या कोई मेरे ऊपर जादू मंत्र टोना टोटका कर दे, कुछ नहीं। वो प्लैनेट्स है। क्योंकि उस साल हमने अपनी कुंडली नहीं दिखाई ना, अपनी वर्ष कुंडली, क्योंकि वर्ष कुंडली कब बनती है? आपके जन्मदिन पर। अच्छा। जब आप अपने जन्मदिन पर अपनी वर्ष कुंडली दिखाएंगे तो आने वाला समय आपको पता चलेगा कि आने वाला साल कैसा है। क्या वो मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, क्या वो मेरे को कोई यात्रा दे रहा है, क्या मेरे को कोई बीमारी दे रहा है, क्या मेरे को हॉस्पिटलाइज दे रहा है, या मेरे को पैसे का नुकसान दे रहा है। ये चीज़ें, बहुत चीज़ें मैटर करती है। अच्छा, तो ये जिनको लॉस हो रहा है उनका, जिनको लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली किसी के घर में विजिट किया, बहुत अच्छे नामी लोग हैं, मैं बोलूँगा नहीं उनका नाम। तो क्या हुआ, उन्होंने YouTube में देखा तो अपने टॉयलेट सीट के आगे उन्होंने पट्टियाँ लगा दी। अक्सर मैंने YouTube पे भी ये वीडियो देखी कि अपनी टॉयलेट सीट के आगे रेड टेप लगा दो, या येलो टेप लगा दो, या ग्रीन टेप लगा दो। तो उन्होंने क्या किया, देख के उन्होंने रेड टेप लगा दी। नॉर्मली मैं गया उनके घर पे तो मैंने देखा, मैं कहा ये रेड टेप लगी। मैंने कहा, उनसे सिंपली पूछ लिया, मैं कहा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम किसको हुई है? तो कह रहे हैं हमारी मदर को। तो ये जो टेप किया आपने, किया क्या? जो बाथरूम है वो राहु है, वो जो रेड है वो मंगल है, और मंगल राहु का झगड़ा है। मंगल हमारा खून है। ओके। मंगल हमारा खून है। अब किसी ने ग्रीन लगा दी टेप तो क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा, उसकी सोचने की क्षमता वीक हो जाएगी। किसी ने येलो टेप लगा दिया, उसके पिता या दादा को वहाँ पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये टेप लगाने की वजह से? ये टेप लगाने की वजह से। ओके। ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो लोग बिजनेस में लॉस ले रहे हैं, एकदम से उनको लॉस होने लग गया, वो क्या करें? जो बिजनेस में लॉस आता है, बेसिकली सबसे पहले वो कुंडली पे डिपेंड करता है कि आपको सडन लॉस क्यों आया। कई बार क्या होता है, हम अक्सर, हमारा कोई प्लेनेट आया होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो हम बाथरूम और किचन का निर्माण शुरू कर देते हैं या रिपेयर शुरू कर देते हैं।
तो जैसे ही हम शुरू करते हैं वो प्लेनेट एक्टिव और उसने अपना पूरा लॉस दे गया। ये भी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने मंदिर या सीढ़ियों का स्थान चेंज कर देते हैं। प्लेनेट आया, हमने मंदिर और सीढ़ियों का स्थान चेंज कर दिया। अब जैसे ही हमने वो चीज़ें की तो वो प्लेनेट एक्टिव, और जैसे ही वो नेगेटिव प्लेनेट एक्टिव हुआ वो सारी आपकी इनकम ख़त्म कर देगा। ओके। अब यही इसका भी एक किस्सा है हमारे पास। एक हमारे सज्जन है, उनका भी ऐसे प्लेनेट आया। चलो हमसे भेंट नहीं हुई, उनकी बाद में हुई या बाद में मिलते रहे। तो एकदम से उन्होंने क्या किया, प्लेनेट आया हुआ था, अपना मंदिर यूट्यूब देख के अपने मंदिर की डायरेक्शन चेंज कर दी। मंदिर की जैसे उन्होंने डायरेक्शन चेंज करी, ही गॉट द सडन लॉस ऑफ 1 करोड़ रुपये विद इन 3 डेज। 1 करोड़ का? 1 करोड़ का 3 दिन के अंदर शिपमेंट सारा पानी में बह गया, सिर्फ और सिर्फ मंदिर की डायरेक्शन चेंज करने पे, क्योंकि प्लेनेट एक्टिव हो गया। अच्छा, कुछ लड़के ना जैसे आज के टाइम पे देख लें कि सोशल मीडिया पे एक्टिव, मतलब फेमस होना चाहते हैं ना, वो लोग कहते हैं यार, किसी का मैंने पॉडकास्ट में सुना, वो कहते हैं अगर आपको व्यूज़ लेके आने अपनी वीडियो पे तो 700 ग्राम पत्ती घर के वेस्ट साइड पे रख दो या ईस्ट साइड पे रख दो। ये इसका एस्ट्रोलॉजी से कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, एक चीज, ये कुछ टोटके है, ये टोटके है। इस पे लोगों को मिथ बना हुआ है। अब जैसे लोगों का एक मिथ है कि तुलसी हमारी माता है जी। मैं कहता हूं मेरे को दिखा तो दो कहाँ पे लिखी है तुलसी माता, कहाँ पे लिखी है? हाँ। तुलसी जो है वृंदा का नाम है, ठीक है। वृंदा क्या थी? वृंदा एक राक्षस की पत्नी थी जिसको वरण किया था भगवान विष्णु ने। उसके बाद उनको वृंदा का नाम दे दिया, तुलसी का नाम दे दिया, पर कहीं भी उनको माता का नाम नहीं दिया, क्योंकि उसी वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया हुआ था शालिग्राम बनने का। ओके। अब लोग तुलसी रख लेते हैं घर पे, अक्सर लोगों के घरों में देखा है। तो आप एक चीज करना, जिनके घर में तुलसी हो ना, उनके जाके पूछ लेना कि घर में स्ट्रगल किसका ज्यादा है, स्ट्रगल किसका ज्यादा है। तुलसी घर में नहीं रखनी चाहिए। तुलसी पुराने जमाने में कहाँ तुलसी घर के अंदर होती थी? घर के बाहर होती थी। घर के बाहर होती थी, अंदर तो हुई नहीं कभी भी तुलसी घर के अंदर। लोग घर छोटे होते गए, तुलसी घर के अंदर होगी। अब जैसे ही तुलसी घर के अंदर हुई, वो बढ़ गया। जिसका ग्रह खराब, तुलसी घर पे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, स्ट्रगल बढ़ा गया। लोग दिया जलाते हैं, अक्सर हमने लोगों को देखा। बेसिकली हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजी के भी ज्ञाता थे, साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने तुलसी बाहर रखा था। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, हॉस्पिटल बहुत कम होते थे। अब तुलसी में मेडिसिनल गुण, बुखार हो तुलसी, और जो काली मिर्च है वो खिला देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता था, क्योंकि हॉस्पिटल होते नहीं थे, दूर होते थे, तो बीमार हो गया कोई भी तो तुलसी दल उनको दे दिया जाता था। इसलिए उन्होंने घर के पास वो तुलसी लगा रखी, घर के पास, घर के अंदर नहीं, घर के पास तुलसी लगा रखी होती थी। अब जैसे जैसे ज़माना बढ़ा गया, उन्होंने मिथ क्रिएट हुए, तो उन्होंने घर के अंदर शुरू कर दी कि ये तुलसी तो हमारी माता है। मंदिरों में बाहर क्यों होती है तुलसी? मंदिर के बाहर क्यों होती है? मंदिर के अंदर तो हमने देखी नहीं तुलसी कभी भी। मंदिर के अंदर बाहर देखी। तो हमने घरों के अंदर क्यों लगा ली? हमने घरों के अंदर क्यों लगा ली? बेसिकली दीज आर मिथ। ये एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक है, वी आर फ्रॉम वैदिक, क्योंकि मैं रेड बुक करता हूँ, तो वी आर आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम वैदिक। बट हमने कुछ मिथ को बिल्कुल सिरे से नकारा है। ओके। कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। अच्छा, ये सवाल के बाद ना सारे यूट्यूबर्स खुश हो जाएंगे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, वो शायद खुश हो जाएंगे इस सवाल के बाद। क्या करें ऐसा कि यूट्यूब पे फेमस हो जाए यूट्यूबर? क्योंकि हर चौथे घर के चौथे बच्चे का सपना है कि मैं यूट्यूबर बनूं, भाई कंटेंट क्रिएटर बनूं। क्या करें ऐसा कि यूट्यूब पे फेम ही फेम मिल जाए? और अगर सारे यूट्यूबर बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? सारे अगर यूट्यूबर बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? अब किसी की कुंडली में लिखा है कि उसने IAS बनना है, तो अगर यूट्यूबर की तरफ जाएगा तो वो तो नहीं है। नहीं, वैसे जो बनना चाहते हैं वो अपने प्लैनेट्स को अच्छा करें। प्लैनेट्स कैसे अच्छा होंगे? क्योंकि ये जो काम है ये बेसिकली लग्जरी शुक्र का काम है और बुध का काम है। अब बुध और शुक्र आपके अगर अच्छे हैं, बुध क्या है? आपकी बहन, बुआ, मौसी। नहीं कोई उपाय करना मत करो, इनके साथ रिलेशन अच्छा कर लो, बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। चाहे आपकी बहन छोटी है, चाहे आपकी बहन बड़ी है, बहन, बुआ, मौसी के साथ अच्छे रिलेशन कर लो, आपका बुध अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो आपके यूट्यूबर में आपके पास बोलने की क्षमता आ गई। और शुक्र आपका वाइफ, अगर आपकी वाइफ और आपकी गर्लफ्रेंड, आज की डेट में हमने अक्सर लोगों को देखा है कि गर्लफ्रेंड्स मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, तो कुछ नहीं करते, अपना शुक्र खराब करते हैं।
हैं? शुक्र खराब होता है उनसे उनका। एक रखनी चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली, हाँ। हमारे हमारे पुराने धर्म में भी तो एक ही तो होती है, हम्म। क्योंकि हम शुक्र खराब नहीं करते थे ना अपने। और शुक्र को और अच्छा कैसे कर सकते हैं? लाइक जिसकी कोई है ही नहीं गर्लफ्रेंड। शुक्र अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो बेसिकली वो अपने अपने ऊपर फिर करे, अपने वो अच्छा परफ्यूम, अच्छा अच्छे कपड़े पहन, पहने। अच्छा रहन सहन, अच्छा साफ सुथरा, वो चीज़ करे, वो उसका Okay. अपने आप वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ 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 हाँ। तो ये तो चीज़ें हैं कि मैं अपने आप को कितना प्लेजेंट उसमें करता हूँ। अब बीइंग ए यूट्यूबर, आप जितना प्लेजेंट रहेंगे, जितना प्रेजेंटेबल रहेंगे, उतने ही लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। होंगे बिल्कुल। तो आप अपना शुक्र उस समय ठीक करोगे ना। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे डीओ यूज़ करने चाहिए, जो भी आप अपने यूज़ करते हो, जो भी अपने बियर्ड है वो उसको। हमें स्कूल में यही तो सिखाया जाता था, यही तो हमें आदत डाली गई स्कूलों में। क्यों? क्योंकि हम अपने प्लैनेट्स को ठीक करें, इससे हमारे प्लैनेट्स ठीक होते हैं। अब मैं लोगों को देखता हूँ 10-10, 11-11 बजे तक उठना ही नहीं है, तो उससे क्या अपने प्लैनेट्स ही खराब कर रहे हैं। सबसे पहले अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी, अगर आप सूर्य से पहले उठ सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठना चाहिए। कितने बजे? मैं खुद तो 4 बजे उठता हूँ, मैं बाकियों को क्या बोलूँ उसके लिए। और रात को कितने बजे सोना चाहिए? रात को सोने का आपके ऊपर है कि आपका वो प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको रात की नींद की डिस्टर्बेंस देते हैं। बहुत छोटे से उसमें रेमेडीज़ होती हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से ही नींद भी ठीक होती है। और अगर हम बात करें कईयों के प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो रात को नींद लेट देते हैं, तो उठने की आदत तो नॉर्मली वही है। अगर मैं देखूँ तो 6 घंटे की नींद एक वयस्क इंसान के लिए पूरी सफिशेंट है। वो सफिशेंट है, 6 घंटे की नींद लेता तो सफिशेंट है, अपना एनर्जी कम कर देगा। ठीक है। तो उसको 6 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, बाकी वर्क में काम पूरा ध्यान देना चाहिए अपना। अच्छा, एक चीज़ है कि मतलब वो एक एस्ट्रोलॉजर्स आए थे पॉडकास्ट करने, वो कह रहे हैं जी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही के साथ धो। हाँ, ये चीज़ इससे मैंने भी बहुत चीज़ों देखी है। ये चीज़ बेसिकली हर एक मेडिसिन, हर एक इलाज में नहीं आती। पैरासीटामोल आप सिर्फ बुखार में खा सकते हो, पेट दर्द में पैरासीटामोल नहीं खा सकते। हाँ। तो जो हमारी विद्या में, जो हमारे बेसिकली हमारी जो विद्या शुरू हुई है, वो लाल किताब हुई है पंडित रूपचंद जोशी जी से। ठीक है, जो उन्होंने जो हमें सूत्र दिए हैं उनके अनुसार ये कुछ ग्रह कुछ पर्टिकुलर जगह पे हों तो ही करना उचित है। अब हर कोई वही चीज़ करना शुरू कर दे तो हर एक के ग्रह तो वैसे बनेंगे नहीं ना। नहीं होंगे बिल्कुल। अगर किसी का ग्रह ऑलरेडी अच्छा है तो मैं ये चीज़ें करनी शुरू कर दूँ तो मैं ऑलरेडी खराब कर लूँगा, मैं ऑलरेडी चीज़ें खराब कर लूँगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका वो प्लैनेट्स कहाँ पे है, किस एक्शन में चल रहा है और आपको किस एक्शन के लिए चाहिए। वैसे ना आज तक पॉडकास्ट में कभी भी किसी ने अपनी कुंडली नहीं दिखाई। आज चलते पॉडकास्ट में मैं अपनी कुंडली दिखाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ अगर जो किसी को बेचनी है उसे पहले टेस्ट करके देखो आपको टेस्ट कैसा आता है। जलेबी बेचनी है तो ज़्यादा मीठी है कि नमकीन है, कैसे है। तो आप मेरी कुंडली चेक करो, चलते पॉडकास्ट में मेरी कुंडली चेक होगी। क्या डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए मुझे? हाँ जी, 2902 2908 2908 ओके 2908 2002। ओके। एंड टाइम क्या है आपका? राती 9:55। 9:55। आपके घर के आसपास कोई पुलिस डिपार्टमेंट का लोग होगा, रहता होगा, या कोई पुलिस की गाड़ी आती है, या कोई डिपार्टमेंट में अच्छी पोजीशन पे है? मेरे घर में या घर के आसपास? आसपास हाँ में है बस यहाँ पे सारा पुलिस एरिया ही है। कभी मेडिटेशन नहीं कर पाते? सर में चोट लग चुकी है, सर में दर्द रहता है? आपके घर के बाहर खंबा है, घर के बाहर कोई खंबा लगा हुआ है? लगा हुआ था, कटवा दिया हुआ है वो। कटवा दिया। घर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती है, जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल चल रहा है। और पढ़ाई में स्ट्रगल, अगर लव लाइफ रही है उसमें स्ट्रगल, अगर कैरियर है तो उसमें स्ट्रगल। आपको यूरिन, बैकबोन या पैर रिलेटेड कोई समस्या हो चुकी है पहले? पैर के रिलेटेड हुई थी प्रॉब्लम। आपके घर के नॉर्थ दिशा में यानी उत्तर दिशा में तुलसी या मनी प्लांट है? मनी प्लांट है। नॉर्थ दिशा में बड़ा है। हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरी, हाँ। हैंड राइटिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है। ये मैं आपके ब्रॉडकास्ट पे से नहीं बोल रहा हूँ। चलो एक चीज़ अलग से बता देता हूँ, आपके ब्रॉडकास्ट से अलग चल के बताता हूँ। आपके फैमिली या रिलेटिव में
यानी आपकी फैमिली रिलेटिव मिला के आपके घर में 3 मौतें बहुत जल्दी शॉर्ट स्पैन में हुई थी। 3 मौतें आई थी बहुत शॉर्ट स्पैन में। नानी की डेथ हुई 2005 में, 2017 में नाना जी की, और 2018 में नाना जी के ब्रदर थे उनकी। बहुत जल्दी जल्दी आ गई थी। लाइक ऐसे। और आपके घर के साउथ वॉल के साथ में अलमीरा पड़ी हुई है, दक्षिण दीवार के साथ में अलमीरा पड़ी हुई है। और आपके घर का कैश निकाल दें, कहाँ रखा है? अक्सर आप अपना पर्स जो है, पर्स या कैश ईस्ट की वॉल के साथ यानी ईस्ट दिशा में रखते हैं, पूरब की दिशा। पर्स जो भी कैश आपके पास जो भी होता होगा या कुछ भी आपके कार्ड्स वगैरह होंगे तो आप जो रखते होंगे ईस्ट दिशा में रखते हैं। ईस्ट दिशा में रखते हैं। और आपका जो सोना पड़ा है, गोल्ड घर में जो पड़ा है, वो किसी फर्नीचर में पड़ा है, साउथ दिशा में वो फर्नीचर पड़ा है। ये तो धोती खोल दिया आपने। अच्छा, मनी रिलेटेड बताओ कुछ ऐसा कि मैं कहता हूँ बस पैसा ही पैसा हो। ये अलग अलग सबके कुंडली में अलग वैसे कुछ एक जो आप रेमेडी बता दो। रेमेडी सबसे अच्छी जो रेमेडी अगर मैं बात बोलूँ जो मैं भी खुद भी फॉलो करता हूँ, आपको अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से निजात चाहिए, कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम से निजात चाहिए, एक तो अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे आप अच्छा रिलेशन रखें। रिश्तेदार कैसे? अगर आपको गुरु यानी पिता के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो आपके गुरु ग्रह ठीक होंगे। माता के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, गुरु आपका सोना भी है, पिता भी है, सोना भी है। माता जो आपके पैसे हैं और चंद्र ग्रह है आपका, उसकी सेवा कर लो। गुरु अच्छा, माता अच्छी, ठीक है, गुरु अच्छा, चंद्र अच्छा। उसके बाद आता है मंगल, भाई के साथ अच्छे रिलेशन रख लो, मामा के साथ अच्छे रिलेशन रख लो, आपका मंगल ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बुध, बहन बुआ मौसी के साथ अच्छे रिलेशन रख लो, वो आपके ठीक हो गया। केतु, बुध के बाद आता है शनि, चाचा के साथ अच्छे रिलेशन रख लो। देन उसके बाद आता है राहु, अपने ससुराल अपने नाना की फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रख लो। केतु जो आपके भतीजे हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन रख लो। ऐसे ग्रह सारे ठीक हो आपके जाएंगे आसपास सारे। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार वो तो अनाथ है, वो क्या करे? कुछ ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो भी तो मेरे पिता समान ही है। बिल्कुल। अब लोग कहेंगे कि मेरे पिताजी की तो डेथ हो चुकी, मैं क्या करूं? जो बाहर बुजुर्ग है वो भी तो आपके पिता समान ही है। और जो बाहर बुजुर्ग लेडीज है वो भी तो आपकी माता समान ही है। जिसको मन से बहन माना हो तो बहन ही है, वो तो बुध ही है। जिसको भाई माना हो तो भाई मंगल ही है। बिल्कुल। तो वो तो है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे मैं कर लूँ। और इसके अलावा कुछ ना करें, जब भी खाना बने 1 रोटी गाय की, 1 रोटी कुत्ते के लिए और 1 रोटी आपकी पक्षी के लिए निकलनी चाहिए। अब गाय की रोटी देने से फिर क्या, आपने जो सवाल पूछा था शुक्र ग्रह, तो ये शुक्र है गाय। अच्छा, आप ग्रास निकाल रहे हो, खाने से ग्रास निकाल रहे हो तो आपका शुक्र ग्रह वहाँ से अच्छा होगा। जो आप कुत्ते के लिए निकाल रहे हो वो आपका बेटा भी वही उसी में आता है, केतु ग्रह आपका बेटा भी है। केतु ग्रह आपका जो डॉग है, स्ट्रीट डॉग्स, वो भी केतु है। अच्छा, कुछ लोग घर में डॉग रखते हैं ना, तो वो उसका अच्छे से पालन नहीं कर पाते, लाइक उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो घर में 3-4 दिन भूखा ही घूम रहा है, तो फिर उन लोगों के प्लांट्स पे भी फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और सबके लिए ज्ञान देना चाहूँगा। लोगों ने अक्सर आजकल मैंने देखा है आडंबर बहुत चल रहा है। आडंबर माने तो वो लड्डू गोपाल जी हम लेके जा रहे हैं जी, हम यहाँ जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके, अक्सर आपने भी देखा होगा। तो आप उनकी सेवा नहीं कर रहे जी, आप लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हमने वो लड्डू गोपाल जी रखे। आप जाते हो बाहर, क्या प्याज वाला खाना नहीं खाते? जो होटल में जाओगे क्या उसको बोलोगे कि आप हमें बिना अनियन के दे दो? घर में आप बिना अनियन के उनको खिला रहे हो, बाहर जाके अनियन के साथ खुद खा रहे हो। क्या आप स्वच्छ होके नहा के दोबारा उनको पकड़ रहे हो? आपने वॉशरूम भी तो जाना है, आपने जूठा भी तो खाना, अपने हाथ भी तो जूठे होने हैं। आप क्या रहे हो? आप लड्डू गोपाल जी को साथ लेके घूम रहे हो, मेरे लड्डू गोपाल जी है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। अब बिल्कुल है, आपकी आस्था आप मानिए ना, तो आप लोगों को क्या दिखा रहे हो?
वैसे उन्हें ऐसे अगर लेके घूमना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा प्लेनेट अपने खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक वो लड़का आया अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, अभिनव अरोड़ा। वो कहता Okay. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं जी। हम्म। उसे लोग बोलते तू स्कूल नहीं गई, वो आपने देखा ही होगा उसे। नहीं वो मैं भगवान का ना मतलब लाइक बिजनेस कर रहा है वो भगवान के नाम पे। हम्म, वो कभी हनुमान जी का गेटअप ले लेता है, कभी शिव जी का गेटअप ले लेता है। हम्म, और अभी वो लास्ट राम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है, हम्म, जो सबसे बड़े गुरु हैं, उनके पास वो गया एंड उन्होंने स्टेज से उसे निकाल दिया कि इस बच्चे को नीचे उतारो, ये यहाँ पे वीडियोबाजी नहीं चलेगी। मतलब मैंने देखा है और सुना है कि जो गुरु जी हैं उनकी आंखें नहीं है, हम्म, लेकिन उन्हें पता चल गया कि कौन सा यहाँ पे गलत कर रहा है, कौन गलत है कौन नहीं है। और उन्होंने खुद कहा कि वो तो मूर्ख बच्चा है, ऐसे ही है वो तो। हाँ तो वो मूर्खता है और कुछ नहीं है। इसे मूर्खता ही कहा जा सकता है। बेसिकली ये वही है ना, आज यूट्यूबर्स बनना है, फेम चाहिए, किस तरह से ये पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, वो रास्ता नेगेटिव से उसको इजीली मिला, उसको लगा कि नेगेटिव से बहुत इजी है, मैं बहुत इजी ले सकता हूँ, तो इसलिए उस रिश्ते पे चलो। वो बुद्धि भी आपके ग्रह ही देंगे, वो बुद्धि भी आपके ग्रह ही देंगे। अब कई लोगों में हो जाता है ना भी, वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो मतलब अपना फ़ोन भी बेच रहे हैं, अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, कभी दिमाग इतना ख़राब हो जाता है अपना घर बेचने पे लगा देते हैं कि नहीं 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 यहाँ से नहीं, वहाँ जाना है, वो करना वो करना। उनका माइंड स्टेबल नहीं रहता। वो बेसिकली ग्रह की वजह से है। कौन सा ग्रह? अलग अलग है, बुद्धि के कारक ग्रह हैं आपके, बुध भी हैं, चंद्र भी है, विद्या ज्ञान है, गुरु। अच्छा, ऑडियंस को, हमारे जो ऑडियंस जो देख रहे हैं दर्शक, उन्हें मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी रेमेडी बता दो कि वो लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है, कि अभी एक मेरा दोस्त है, वो 3 साल से रिलेशनशिप में था, उसने शादी की बात करी, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बनवा लिया। टैटू बनवाने के बाद उसका वो रिलेशन टूट गया, शादी भी नहीं हुई, अब वो टैटू को कवर अप करवा रहा है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो जो आज की जनरेशन है वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। अब मैं अक्सर एक चीज़ देखता हूँ, कुछ ही रिलेशन, मैं ये बोलूँगा 95% जो रिलेशन है वो चेंज होते हैं, और 5% रिलेशन है जो आगे स्कूल टाइम से शुरू होके लाइफ के आगे तक जाते हैं। अब जो 95% जो आपके रिलेशन टूट रहे हैं, स्कूल में तो कोई और था, अच्छा लगा था, कॉलेज में कोई और अच्छा लगा था, हाँ। जब वर्क लाइफ में कोई और अच्छा लगा था, तो उसको रिलेशन नहीं काउंट करेंगे ना, उसको कभी भी रिलेशन नहीं काउंट करेंगे। रिलेशन वो है जो आपका स्कूल टाइम से शुरू हुआ, जो वन टाइम शुरू हुआ तो वन टाइम चल रहा है। पर उसमें भी प्लैनेट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब किसी का प्लैनेट है जिसमें एक फैमिली नहीं मान रही, जब तो उसको प्लैनेट का मैं उपाय कर लूँ, रिलेशनशिप में हूँ तो जब तो मैं उसके उपाय कर लूँ, क्योंकि उपाय भी हर एक मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कहते हैं जी राहु खराब हो या शुक्र खराब हो, राहु की पूजा करो, राहु के मंत्र उच्चारण करो। भैया राहु पहले घर का असर कुछ हो रहा है, दूसरे घर का असर कुछ हो रहा है, तीसरे घर का असर कुछ हो रहा है, तो उसकी रेमेडीज भी तो अलग होंगी। अब मेरे को दिल्ली वाया ट्रेन जाना है, वाया गाड़ी जाना है, वाया प्लेन जाना है, तो उसकी टिकट भी तो अलग अलग लगेगी। तो इसीलिए रेमेडीज भी सब अलग अलग होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार आपकी रेमेडीज आती हैं। अच्छा, कई लोगों की ना अपने फादर से नहीं बन रही, किसी के रोज अपनी मम्मी के साथ ही कलेश हो रहा है, कोई 2 भाई हैं घर में, दोनों भाइयों की आपस में नहीं बन रही, तो इसमें कौन सा प्लैनेट क्या करें वो कि वो दोनों भाई की बने? पहले तो अपने आप को कंट्रोल करें। अगर मैं अब पिता के साथ में नहीं बनना, मतलब अपना गुरु ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब वहाँ पे कौन सा प्लेनेट आके खराब कर रहा है गुरु ग्रह को, ये भी डिपेंड करता है कि ये देखना अति आवश्यक है। एस्ट्रोलॉजर बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं आपकी कुंडली जैसे देख रहा था, मैंने इमीडिएटली आपको सर्टेन चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं, इसकी जो रेमेडीज होंगी फिर सारी अलग अलग होंगी, एंटायर रेमेडीज सारी अलग अलग होंगी। कि अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आपके जैसे सीढ़ियों के नीचे ये चीज़ें XYZ है, तो आपने बोला येस इट हैपेंड, तो आप प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो अब मैं आपको रेमेडीज़ वही ग्रह की अलग अलग रेमेडीज़ के लिए सजेस्ट करूँगा कि ये आप रेमेडीज़ कर लो उसके लिए। तो यही जो पिता के साथ नहीं बन रही उसकी रेमेडी अलग होगी, कौन सा ग्रह उसको तंग कर रहा है, ठीक है। पिता की सेहत ठीक नहीं है तो उसके लिए अलग रेमेडी होगी। माता के साथ में आपकी नहीं बन रही, वो अलग रेमेडी पे जाएगी, क्यों आपकी कुंडली क्यों वहाँ पे आ रही है। ओके। अब मैं आपको बताया कि आपके घर में एक एक चीज़ प्लेनेट ने डिसाइड करी कि ये चीज़ कहाँ पे आनी है, कहाँ पे आनी, बिल्कुल आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप नया घर ले लो, चले जाओ नए घर में, शिफ्ट हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, पर प्लैनेट्स जहाँ पे जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ वहीं आएगी। हाँ, कई बार होता है दिल करता है यार इसे यहाँ से चेंज कर ले यार, अच्छा नहीं लग रहा, वो वहीं पे ही आएगी। इसके मेरे पास खुद के लाइव एग्जांपल है।
एक ये ना चीज़ वहीं आती है। कुछ लोगों की मैं बात करूंगा, कुछ लोग अपने घर में ना कबाड़ इकट्ठा करके रख लेते हैं। सबसे बुरा है। अपने घर में ये गत्ते के डब्बे रख लिए, चलो यार कभी बेच देंगे, कभी काम आ जाएंगे। लिफाफे रख लिए खाली, यार कभी काम आ जाएंगे। गंदे कपड़े, जो छोटे कपड़े हैं पुराने हो चुके हैं, वो रख लिए इकट्ठे करके, गठड़ी बना के उसे रख लेंगे, चलो यार कभी काम आ जाएंगे, कभी इसका पोछा बना लेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते हैं। घर में सबसे ज़्यादा कबाड़ हो तो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जाएंगे, और हस्बैंड वाइफ की आपस में बहुत कम बनेगी। वो कुछ लोग ना जैसे छत पे पौधे रख लेते हैं। लाइक एक हमारे सबसे ऊपर की छत है, हमने उस पर पौधे रख लिए जी, तो वहाँ पे अच्छा लगता है, ग्रीनरी ग्रीनरी आ रही है। अब मैं आपको घर के बारे में बता देता हूँ। छत आपकी राहु है, हम्म बाथरूम आपका राहु है, हम्म ठीक है। अब छत पे आपने कबाड़ रख लिया या छत पे आपने पौधे रख लिए। हम्म पौधे रख लिए, कौन से पौधे हैं वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। कई पौधे अच्छे हैं, कई पौधे बुरे हैं। हम्म अब वहाँ पे वो क्या इम्पैक्ट करेंगे वो, यानी आपने, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल उसके में प्लैनेट्स को लेके चलता हूँ, मैंने मनी प्लांट लगा दिया छत के ऊपर, छत के ऊपर मनी प्लांट लगा दिया, तो क्या होगा, राहु और बुध मिला दिया मैंने, वो बनेंगे, मिलेंगे नहीं। जो जैसे ही मैंने मिलाए वैसे ही मेरे घर के नीचे प्रॉब्लम शुरू। ये सारी जो हम पहले क्यों नहीं छतों पे लोग लगाते थे पौधे, बताओ। मेरे मेरे किसी बुजुर्ग ने या मेरे किसी पुराने किसी ने छतों पे कोई पौधे लगाते थे? ये तो आजकल का ट्रेंड बन गया। अच्छा, ये जो काला जादू है, होता है ये? बेसिकली मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमारे तो पहला बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा ये अब चल नहीं रहा, लगता है किसी ने कुछ करवा दिया हम पे। इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता, ये पर्टिकुलर चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये जो चीज़ आप कह रहे हो ये उसकी वजह से नहीं, ये प्लैनेट की वजह से है। क्योंकि आपका हर साल ग्रह ने चेंज करना है। अब पहले क्या होते थे, हमारे जो बुजुर्ग होते थे हर साल हमारी कुंडलियाँ दिखाते थे कि बेटे का जन्मदिन आ रहा है या लड़की का जन्मदिन आ रहा है, तो पहले पंडित जी से मिल के आते हैं। अभी उसको महीना रह गया या 40 दिन रह गए तो मिल के आते हैं। क्यों मिल के आते हैं? क्योंकि आगे आने वाला वर्ष कैसा है उसका, अच्छा है या बुरा है, वो हमारी वर्ष कुंडली बताती है। अच्छा, कुछ आजकल की जनरेशन की बात करें, वो ना फ़ोन लेके जाते हैं, वॉशरूम में बैठ जाते हैं और फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनसे उनका कोई प्लेनेट खराब होता है? हाँ, मंगल राहु, जिनका मंगल राहु खराब हो गया वो फ़ोन पे हटा के दिखा दो उनको, वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। मेरी मौसी का एक लड़का है, वो बिना फ़ोन के नहीं रह सकता। वो चिल्लाएगा, वो माता को ऊपर गलत बोलेगा, भाई से बनेगा नहीं, उसके परिवार में किसी को ब्लड रिलेटेड कोई समस्या आएगी। आई हुई है। ये सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल दीज आर प्लैनेट्स। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं या वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन के बिना नहीं रह सकते फिर। मैं वही बता रहा हूँ ना, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम से और मंगल और कौन सा ग्रह है? राहु। राहु खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। ओके, मतलब मुझे भी फ़ोन चलाना थोड़ा कम करना पड़ेगा इससे, है ना? हाँ, एडिक्शन बेसिकली आज की डेट में फ़ोन एक एडिक्शन बनती जा रही है। हाँ, नहीं रह पाता बंदा। हाँ, नहीं रह कई बार फ़ोन ना हो, बंदा सोचता है यार मेरे पास फ़ोन नहीं है यार, टाइम पास के लिए तो क्या अच्छा करूं? है, टाइम पास के लिए तो अच्छा है। अब हमारा अगर मैं बात करूं कि मैं फ़ोन पे ही लगा रहूं, तो वो चीज़ गलत है, वो गलत है। अच्छा कमल जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कुछ लोग ना किचन में जूठे बर्तन रख लेते हैं रात को। कई लड़कों की मम्मियाँ ऐसी, या फिर वो उनकी काम वाली नहीं आ रही, वो बर्तन पड़े हैं रात को पड़े ये रहे। आलस की निशानी है, आलस की निशानी है सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमारे कभी भी घरों में बर्तन जूठे रात को नहीं छोड़े जाते। हमारे बुजुर्ग भी कभी छोड़ते नहीं थे, ठीक है जी। तो ये आलस की, और घर में नेगेटिविटी इससे बढ़ती है। क्योंकि आप जो बर्तन झूठे छोड़ते हो, अगर मैं साइंस के लिए बात करता हूँ, तो उसमें कीटाणु आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं तो जी। बर्तन पे वो लग जाते हैं। आप साफ करो जितना, फिर भी रह जाते हैं नहीं उसमें, जाएंगे। तो हमारी सेहत पे खराब होता है। अगर यही मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ, तो मैं राहु को और ज़्यादा एक्टिव कर रहा हूँ। कुछ लोग ना, जैसे मम्मी ने ला के रोटी दे दी, रोटी रख ली, फ़ोन पे लगे गेम खेल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, वो खाना ठंडा हो रहा है, वो रख रहा है, उससे भी ग्रह खराब होते हैं। बिल्कुल होते हैं, उससे भी होते हैं। खाना जहाँ पकता है, जहाँ खाना पकता है, मंगल की जगह है वो। ओके। अगर आपको राहु को कंट्रोल करना ऐसे ही एक मेरा एक फ्रेंड है, उसने गलती करी है, या गलती है उसकी क्या है, वो ये है कि उनके घर पे वॉशरूम नहीं बना था। नए घर में वो शिफ्ट हुए, उनके घर पे वॉशरूम नहीं बना, किचन बन गई थी प्रॉपरली, तो किचन में खाना वाना खा रहे हैं सब, और किचन में ना एक जगह थी साइड पे। किचन में खाना खाना अति उत्तम। अच्छा।
किचन जहाँ खाना पकता है हाँ जी। वहाँ अगर बैठ के खाना खाया जाए, अति उत्तम, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करेगा। कई लोगों के घर में ओपन किचन है, जैसे वो फिर पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल लगा के बैठ के खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल एक अलग चीज होगी, हम्म। जहाँ खाना पक रहा है वहाँ वहीं खाना पे। खाना अति उत्तम, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करेगा। कितने दिन तक? ये रूटीन बनाओ। अब नेगेटिव थॉट्स कितने दिन तक आपको नहीं चाहिए और कितने दिन के बाद चाहिए ये बता दो। तो तो ये मैं डिपेंड वो करता है। उसकी बात कंप्लीट करूंगा। तो वो किचन में खाना बन रहा है, किचन में खाना खा रहा है। अच्छा, एक दिन ना वो उसको रात को वॉशरूम आ गया, किचन में उसकी एक नाली बनी थी, उसने वहां पे जाके कर दिया। उसके बाद उनका वो नया घर मेरे ख्याल से 3 महीने भी नहीं हुए बिक गया। कोई और किसी और को उन्होंने बेच दिया, कहते बड़ा नेगेटिव लग रहा है वो। तो एक ही बार उसने वहाँ पे वॉशरूम किया, तो उससे उसको क्या ऐसा हो गया? मैं बताया ना, मंगल वहाँ पे और केतु, जो यूरिन है वो केतु है। मंगल केतु की लड़ाई में केतु मारा जाएगा, तो ये चीज़ है। और मंगल भी खराब होगा, उनको उनके बेटे को या उनके मामा को या उनके पाँव में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आई होगी उसी अंतराल के दौरान। एक मैं अपनी पर्सनल चीज़ आपको बताऊंगा। मैं लास्ट पॉडकास्ट किया मैंने किसी के साथ, तो उन्होंने ना मेरे को एक कछुआ दिया। वैसे कांच की कटोरी बोल लो उसे, उसमें कछुआ है। एंड वो उन्होंने मतलब मैं किसी से पूछा, उन्होंने कहा आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट साइड पे रखो। नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ओके। तो क्या होगा उससे? कुछ पहली होता बात तो ये कछुआ ही गलत है। कछुआ ही गलत है। ओके। ये बेसिकली क्या है, चाइनीज आर्टिकल्स है, ये हमारा नहीं है। ग्लास, ग्लास मतलब ये किस मेटल का बना? शीशे का बना। तो शीशे का बना बुध, बुध चंद्र शनि, मंदा योग, डिप्रेशन एंजाइटी लगा दो वहाँ, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ जाएगा। आपने कितनी देर से लगाया और कितनी डिप्रेशन एंजाइटी हुई आप बता दो। 3-4 दिन से लगाया, एंजाइटी हो रही है। बताइए। अब आपने लगाया, मैंने तो कुछ भी नहीं उसमें, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। आप जैसे बात कर रहे हो, मैं तो नॉर्मली आपको आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ रखी, मैंने कहा ये चीज़ होगी। ये सिंपल है, ये एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, यही एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं इन चीज़ों को ठीक करूँ, साथ में अपनी कुंडली के उपाय करूँ, तो मेरे लिए जीवन सुखी है। अब जीवन को सुखी करना ना करना वो तो मेरे पर डिपेंड करता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, कई लोग ना ऐसे करते हैं कि घर में लाके बहुत सारे देवी देवता रख लिए। हनुमान जी रख लिए, राम जी रख लिए, जीसस क्राइस्ट का लाके क्रॉस रख लिया जी। यहाँ पे बाइबल भी पढ़ी है हमने, भागवत गीता भी रखी है। तो फिर वो कहते हैं यार हमारे घर पे तो यार कुछ शांति नहीं है, सुख ही नहीं बुद्ध है। इकट्ठा करे जा रहा हूँ मैं। हाँ जी। अब कोई नेगेटिव बुद्ध इकट्ठा करे जा रहा हूँ मैं। हाँ। अब जितना मैं नेगेटिव बुद्ध इकट्ठा करूंगा, और जिन्होंने ये चीज़ रखी ना, उनके घर में तुलसी भी पड़ी होगी, उनके घर में सीढ़ियाँ बिल्कुल गंदी होंगी, सीढ़ियों पे क्या कहते, सीढ़ियों के नीचे या इधर उधर कुछ ना कुछ क्या कहना खराबी चल रही होगी। तो ये चीज़ें वो कर रहा है, वो अपने प्लैनेट्स की वजह से कर रहा है। तो वैसे अगर इन जनरली आपसे बात करें, इन जनरली सभी के लिए रेमेडी हो जाएगा? वैसे सभी के लिए नहीं होगी, कुछ % लोग इस रेमेडी को अगर फॉलो करें तो हो जाएगा। क्या ऐसी रेमेडी हो, कैसा घर होना चाहिए? घर में नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं डायरेक्शंस की बात करूँगा, तो साउथ डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, जो अगर मैं नंबरिंग पे बात करता हूँ, नॉर्थ इज़ द बेस्ट। अगर ईस्ट में बात करूँ, ईस्ट इज़ द बेस्ट। ईस्ट जिसमें अगर पॉलिटिशियंस वगैरह मेरे को जाना है, तो ईस्ट डायरेक्शन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट डायरेक्शन जो आपको पैसा देने के लिए डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन मैटर करती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में रह रहे हो। तो ये डायरेक्शंस मैटर करती है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं टिक रहा, पैसा कैसे टिका है? मतलब पापा का बिजनेस है, लेकिन वो जब पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मम्मी का इलाज हो रहा है, पैसा जोड़ रहे हैं, भाई का एक्सीडेंट हो गया, फिर पैसा जोड़ रहे हैं, 3-4 महीने पैसे जोड़े, खुद बीमार हो गए। तो पैसे जोड़ते तो बीमारी में पैसे जा रहे हैं सारे। तो सबसे पहले अगर आपने बात करी है कि पैसा नहीं जुड़ रहा, आप अपने चंद्र को ठीक करो। आपके पिता, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। ये एक पैरासीटामोल की गोली हर एक मेडिसिन नहीं वर्क करेगी। तो एक ही मेडिसिन वर्क करेगी। आप अपनी माता के साथ में देखिए कैसे व्यवहार किया। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, आपने अपनी माता के साथ में कैसा व्यवहार किया? कुछ नहीं आपको पता, कुछ आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास माता है,
तो आपने माता के साथ कैसा व्यवहार किया? तो पैसा तो वहीं से ही है, प्लेनेट तो वही है। अच्छा, कईयों की ना अपनी मदर के साथ बनती नहीं, और मदर भी कई बार इतना गुस्से में होते हैं, बेटे को बददुआ दे, जा तेरा कुछ ना बने, जा तेरा ये हो वो हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वैसे तो वैसे तो पंजाबी में कहते हैं कि घरदियां दियां गालां क्यों दियां नाला, बट फिर भी अगर हम इसमें बात करें तो क्या कई बार अगर मदर बोल देते हैं कि चल ठीक है यार तू, अब कई बच्चे होते हैं जिद कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या कोई छोटी मोटी बहस हो गई है तो उनको बिजनेस में लॉस होता है, क्योंकि आपने माता का दिल दुखा दिया ना। बद्दुआ क्यों दी? आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उनको चोट पहुंची, तभी दी उन्होंने, तभी बिजनेस में लॉस हो गया। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, बिजनेस में लॉस हो रहा है, माता के साथ में बुरा व्यापार हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और कईयों की अपनी मदर के साथ बहुत बनती है, बहुत बनती है, मतलब आज नहीं तो कल उसके अंदर, उसके ऊपर धन वर्षा होगी ही होगी। अब कहेंगे मेरी माता ही नहीं है। अगर मेरी माता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस कर रहे हो, उनकी कहते हैं मदर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुजुर्ग लेडीज की कर लो। अब कहेंगे हमारे एज ही 50 साल की होगी, तो 60 साल 70 साल की बुजुर्ग लेडीज होंगी, कुछ ना करो, जाके अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, उनमें चले जाओ, वहाँ कर लो। अगर नहीं है, रास्ते तो बहुत है। अगर आपको उपाय के रूप में ही जाना है तो आप उपाय करो, पर्टिकुलर ग्रह के उपाय करो। पर मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, पैरासीटामोल की गोली बुखार के लिए होती है, पेट दर्द के लिए नहीं होती जी बिल्कुल। तो हर एक की रेमेडीज अलग अलग होती है, हर प्लैनेट्स की रेमेडीज अलग अलग होती है। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं तो यही कहूंगा कि अपने एस्ट्रोलॉजी को समझो। सबसे पहले आप वहमों में मत जाओ। लोगों को अक्सर मैं देखा है कि 7.5 लग गई, यहाँ कुंभ राशि में 7.5 चल रही है। ये देखिए, आप उसी के ज्ञान के क्या उसमें हो, कुंभ राशि में 7.5 लगी। अब लोग आएंगे अक्सर बोलेंगे सर हमारे ऊपर 7.5 चल रही है। भाई 7.5 ने क्या इम्पैक्ट करा आपके ऊपर? आपकी कुंभ राशि है, वो तो राशि के ऊपर चल रही है ना। आपकी कुंडली में शनि कहाँ है? शनि ने देनी 7.5। आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, आप तेल दान कर लो, शनि को भेज दो। ये इम्पैक्ट तो कभी लोगों ने देखा ही नहीं। अच्छा, अगर हमारी कुंडली में शनि अच्छा है तो आपकी 7.5 लगेगी नहीं। ओके। जो अच्छा है वो आपकी राशि पे लग रही है, राशि पे लग रही है, आपके ऊपर नहीं लग रही। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपके ऊपर 7.5 नहीं आएगी। 7.5 का मतलब क्या है? शनि क्या है? मकान है। अगर 7.5 आई तो आपका मकान बिकवा देगा, आपके मकान बिकवा देगा। अगर आपके ऊपर 7.5 आई, पर 7.5 उसी के ऊपर आएगी जिसका शनि खराब है। जिसका शनि अच्छा है उसके ऊपर 7.5 नहीं आएगी जीवन में। तो लोग क्या करते हैं, कुंभ राशि पे, जैसे आपने बोला कुंभ राशि पे 7.5 आई तो क्या चलो तेल दान करने चले। अब मेरा शनि अच्छा है, मैं तो उसको दान करके बाहर भेज रहा हूँ। जो मेरे को मकान मिलना था आगे, मैं तो दान करे जा रहा हूँ उसको कि भैया ये लो तेल शनि है, दान कर दिया। अब जब ग्रह ही दान कर दिया मैंने, तो फिर मेरे को क्या फल देगा? वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें होती हैं, अक्सर होती हैं ऐसी चीजें। 2025 आ रहा है, बस 1 महीना रह गया। कुछ एक ऐसा मैसेज मिल जाए लोगों को कि 2025 में वो इन चीज़ों को ध्यान में रखें बस अपने। मैं तो बार बार एक ही, पहले मैं तो परिवार पे ही चलता हूँ कि परिवार के अपने रिश्तों को समझो, ग्रहों को समझो, और हर एक समस्या का हल है। एस्ट्रोलॉजी में हर एक समस्या का हल है। आपके पास बीमारी से लेके आपके वेल्थ, आपकी हेल्थ और आपकी प्रोस्पेरिटी, ये सब का हल एस्ट्रोलॉजी में। कुछ लोग अपनी हाथ से ना कुंडलियां बनाते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स। तो कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपरली टेवा वगैरह देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, वो वैसे करते हैं। हाथ से कुंडली बनाना और ये टेवा देखना दोनों सेम है। दोनों में ही कुंडली बनती है, दोनों में कुंडली बन रही है। उसमें 12 खाने बनेंगे, उसमें फिर वो ग्रह जैसे जैसे हैं वहां पे वो ग्रह लिखेंगे, फिर वो प्रेडिक्शंस आगे शुरू करेंगे। प्रेडिक्शन जैसे हमने आपकी बात बोली, ये XY। अच्छा, मेरे को किसी के एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था, वो वैसे बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। एक इल्ज़ाम लगेगा? इसके लिए मेरे को आपकी कुंडली एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। मेरा मूलांक में उन्होंने बताया था कि मेरा मूलांक जैसे 2 है। अच्छा। तो कहते भी आपका चंद्र ग्रह है, आप मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, वो मेरे को उन्होंने रेमेडी बताई थी ये।
तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तेरे ऊपर ना एक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगेगा इन राशियों वालों के ऊपर या फिर आपकी इन कुंडली वालों के ऊपर। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला। लीजिए आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि आपकी तो अभी हमारे पास ही है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ डराया उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि कई, वो मुझे कई कह रहे थे- एस्ट्रोलॉजर्स क्या हैं, वो डर की दुकान चलाते हैं, और उन्होंने जिसलिए वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका तो नाम खराब उनका नाम भी खराब करते हैं। अब आपको डरा दिया, इल्जाम लगेगा, तो आप ढूंढते जा रहे हो कि यार मेरे को इल्जाम लगेगा, मेरे को डर उन्होंने के- मेरे को एक क्रिस्टल का बैंड बोला था लेने का, कुछ 4,500 5,000 का बैंड था। वो कहते कि ये Basically पहन लो, यही दुकान चीज़- खोल रखी है बस। यही चीज़ है। वो डर की बंदूक निकाली, आप डरे, 4,500 रुपये दिया, क्रिस्टल का बैंड कहाँ करेंगे, वो कहाँ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैसे आज के पॉडकास्ट से ना मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। अगर कुछ बताना रह गया हो तो आप बताओ। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, वहम में मत जाओ, वहम में मत जाओ कभी भी। 7.5 ये ढैया और ये काल सर्प दोष और राहु की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, इनमें मत जाओ। आप एक्चुअल रियलिटीज को फेस करो। और एस्ट्रोलॉजर्स, मैं अब यही कहूँगा कि अच्छे और बुरे हर एक प्रकार के हैं। आपका सानिध्य किसके साथ में है, आपके साथ वो डिपेंड करता है। जी 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 जी। नहीं वैसे मुझे बहुत कुछ जो इन्होंने बताया वो मतलब सारा कुछ ही ठीक था। मैं क्या बोलूँ कि 99% ठीक था, 100% ठीक था। और मेरे जो फ्रेंड है आज मेरे साथ आया, उनको भी इन्होंने कुछ बताई रेमेडीज़ वगैरह, उनकी कुंडली के बारे में उनको बता दिया कि भाई ये चीज़ें हो चुकी है, और वो भी सच है। मैं तो आपको जो नीचे नंबर शो हो रहा है, इनका नाम शो हो रहा है, इनका एड्रेस शो हो रहा है, अगर आप लोग लुधियाना से हो तो आप लोग इनसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ़ बाई चांस लुधियाना के बाहर से हो, चंडीगढ़ से हो, जलंधर से हो, पटियाला से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, तो भी आप इन पे कॉल पे इनके साथ बात कर सकते हो। ठीक है। और अपने ग्रह के बारे में, अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अपनी खासकर अपने टेवे के बारे में, वो कुछ लोग अभी वहम में, जैसे मैं वहम में था, निकल गया बाहर कि भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगने वाला बहुत बड़ा, तो ऐसी चीज़ों से आप लोग बच सकते हो। आप लोग इस चीज़ के बारे में जान सकते हो। एंड नंबर मैंने दे रखा है आप लोगों को, एड्रेस मैंने दे रखा है, आप विजिट करो इनके ऑफिस में तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप लोग इनके साथ कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ और कुछ नया लेकर ऑजी टॉक शो पे, और तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो और मिलते हैं फिर से। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।